बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे मैंने चैट जीपीटी ओपन किया है ना, तो उसने मुझे कुछ प्रॉम्प्ट के ना छोटे छोटे ये उसने देना शुरू कर दिए हैं कि आप इस तरह का प्रॉम्प्ट लिखें। फॉर एग्जाम्पल, राइट अ स्टोरी इन माई फेवरेट, यानी कि इट मीन्स कि वो मुझे बता रहा है कि ये जो चैट जीपीटी है वो एक स्टोरी भी क्रिएट कर सकता है। ठीक है, यानी कि जो एआई है, आप एआई से रिलेटेड कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वो मुझे पूछ रहा है, लेट्स डाइव इनटू अ कैप्टिवेटिंग शॉर्ट स्टोरी। यू कैन स्टार्ट बाय आस्किंग मी व्हाट माय फेवरेट जनरा। ठीक है, व्हाट इज योर फेवरेट जनरा फॉर योर स्टोरी एंड देयर इज स्पेसिफिक थीम और एलिमेंट यू वुड लाइक टू सी इंक्लूड। ठीक है, यहाँ पे देखें, वो एक्चुअली मुझे बता रहा है चैट जीपीटी कि भाई आप मुझसे कुछ भी पूछें, मैं आपको कुछ भी बताने को तैयार हूँ। एआई का ये दावा है कि अगर आपको कोई सजेशन चाहिए, पहले हमें कोई सजेशन चाहिए होती थी ना, हम किसी एक्सपर्ट के पास जाते थे कि भाई मुझे ये बताओ। लेकिन एआई जब से आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब से आया है, तब से क्या है कि हम इसको एक प्रॉम्प्ट देते हैं और हम उसे कहते हैं कि तुम मुझे ये बन के दिखाओ। फॉर एग्जाम्पल, मैं चैट जीपीटी को कहती हूँ कि आई एम आ सोशल मीडिया मार्केटर, आई नीड शॉर्ट कंटेंट और एड कॉपी फॉर माय पोस्ट, फॉर माय डेली पोस्ट, मैं इसको कहती हूँ। ठीक है, टेल मी 25 एड कॉपीज, बट इसके साथ मुझे थोड़ा सा अपने बारे में डिस्क्रिप्शन भी देनी है। अब मेरी सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनी है, उसको तो नहीं पता ना इसका नाम क्या है, तो मुझे अपना नाम यहाँ पे देना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं उसको कहती हूँ कि भाई मेरी जो डिजिटल मार्केटिंग का कंपनी है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ कंपनी नेम, डीजीज ऑन कर लेते हैं। ठीक है, और फोन नंबर या व्हाट्सएप मैं यहाँ पे लिखती हूँ, व्हाट्सएप, क्योंकि ये चीजें तो चैट जीपीटी को नहीं पता ना, तो ये मुझे उसको देनी है, ये डिस्क्रिप्शन मुझे उसको देनी है डबल से। और फिर मैं उसको कहती हूँ कि माई ईमेल, ईमेल आसमा ट्यूटर@gmail.com। ठीक है, ये मैंने उसको लिख दिया। अब वो मुझे ना 25 एड कॉपीज लिख के देगा। ये अब वो मुझे कंटेंट क्रिएट करके दे रहा है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अब ये देखें, वो मुझे देखें, अभी वो लिखता चला जा रहा है, जब तक ये 25 नहीं हो जाएंगी वो रुकेगा नहीं। ठीक है, अब देखें, अगर मैं यहाँ पे, अच्छा, इसके साथ मैंने ना एक एक्सटेंशन ऐड की हुई है। आप देख रहे होंगे कि नॉर्मली आप देखते होंगे चैट जीपीटी को, जैसे ही आप कमांड देते हैं वो आता है जी, एलिवेट योर फलाना फलाना। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो इसमें आ जाती है। मैंने इसके साथ एक एक्सटेंशन ऐड की हुई है, उसका नाम है AIPRM। ये आपको पीछे एक छोटा छोटा सा वाटर मार्क नजर आ रहा होगा। ये जो है वो चैट जीपीटी जो फ्री वर्जन है ना, उससे थोड़ा बेहतर। मैंने ये एक्सटेंशन इसमें क्योंकि AIPRM मैंने ऐड किया हुआ, तो ये उस तरह का मुझे कंटेंट नहीं दे रहा जैसा कि आपको चैट जीपीटी में नजर आता है। उसने मुझे थोड़ा डिफरेंट कंटेंट क्रिएट किया गया, तो करके दिया, थोड़ा सा ह्यूमनली क्रिएट करके दिया। यहाँ पे देखिए, वो कह रहा है योर ब्रांड डिजर्व द बेस्ट, चूज डिजीजोन। ठीक है, इसी तरीके से अगर मेरा क्लॉथिंग ब्रांड है, मैं तब भी इसको यही कमांड दूंगी और वो फिर मुझे इस तरह से लिख के देगा। देखिए, योर ब्रांड डिजर्व द बेस्ट। ठीक है, आपका जो ब्रांड है वो बेस्ट डिजर्व करता है। अब ये तो हो गया हमारा, लेकिन हमारा ये काफी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे जो है कोई ऐसी पोस्ट क्रिएट करनी है, फॉर एग्जाम्पल कि भाई मुझे चाहिए कि बल्क में पोस्ट क्रिएट करनी है। ठीक है, ये तो मैंने कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ से मैं उठाती हूँ और इधर से मैं फौरन से कैनवा पे जाती हूँ। अब मुझे कैनवा के ऊपर कोई भी मेरी कंपनी है, मैंने आपको कहा कि आपकी कोई भी कंपनी है, अब आप क्या करेंगे, ये तो आपको उसने कंटेंट क्रिएट करके दे दिया।
ये आपके पास 25 एड कॉपीज आ गई हैं। अब आप इन एड कॉपीज का क्या करेंगे? ये मैंने क्यों क्रिएट करवाई है चैट जीपीटी से? क्योंकि जब भी मैंने कोई पोस्टर बनाना है, कोई बैनर बनाना है, तो उसके लिए मुझे कंटेंट चाहिए होता है। अब यहाँ पे मैं कैनवा पे जाऊंगी, canva.com, ठीक है। और मैं यहाँ पे जाके अपना कोई एक बैनर जो है वो सिलेक्ट कर लेती हूँ। ये मैं canva.com खोल रही हूँ। मैं आई थिंक आज स्पीड शायद नेट की कम है। ठीक है, इसी तरीके से आई थिंक नेट की स्पीड बेटा आज कम है। लेट्स सी, दिस इज चैट जीपीटी। ठीक है, चैट जीपीटी और मुझे क्या क्या करके दे सकता है? ये मुझे बुक भी लिख के दे सकता है। ठीक है, मैं फॉर एग्जाम्पल कहती हूँ कि आई वॉन्ट टू राइट अ बुक टाइटल, कुछ भी देते हैं, टाइटल आ लॉयर। ठीक है, ठीक है, क्रिएट इट्स कंटेंट। ये मैंने इससे कहा कि भाई मुझे कंटेंट लिख के दे दो। अब वो मुझे चैप्टर समेत पूरी बुक लिख के दे रहा है। ये देखें, आप देखें, वो मुझे चैप्टर वाइज मुझे करके दे रहा है। ये पूरी बुक मुझे वो लिख के देगा। और आप ये देखें कि थ्रू चैट जीपीटी, थ्रू एआई जो है, आप कितनी बुक्स क्रिएट करके ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। आप अमेजोन पे सेल कर सकते हैं। आप जो है डिफरेंट डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स है उसके ऊपर आप सेल कर सकते हो इन बुक्स को। ठीक है, जिसमें आपने कुछ भी नहीं करना होता। Amazon पे इजीली आपकी बुक्स, एक दफा आपने एक बुक क्रिएट कर ली जिसको हम डिजिटल बुक कहते हैं, आपने उसको Amazon पे अपलोड कर दिया। इसको कहते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल करना थ्रू एआई, बाय यूजिंग एआई। नाउ लेट्स सी के अब हम बात करते हैं चैट जीपीटी 4 की। चैट जीपीटी 4 असल में क्या है? ये अब सिंपल वाला चैट जीपीटी है जो कि मतलब मुझे सिर्फ एक कंटेंट लिख के दे रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं जब करती हूँ चैट जीपीटी 4 बेसिकली मुझे क्या क्या चीजें ऐसी देगा जो कि चैट जीपीटी 3 में नहीं है या 3.5 वर्जन में नहीं है। चैट जीपीटी 4 पे जब हम काम करते हैं उसका एक महीने का जो हमें पे करना होता है, जिसमें जिसको हम चैट जीपीटी प्रो भी कहते हैं। ठीक है, उसमें होता क्या है कि आपको पर मंथ 6,000 रुपीज पे करना पड़ता है। ठीक है, सो अब हम क्या करते हैं, मैं ये कहती हूँ कि आपको इंटरनेट पे जो चीज फ्री मिलती है ना, पहले आप वो यूज कर रहे हैं। अब उसका जो लेटेस्ट वर्जन आया ना, उसका जो एक जो जिसे कहना चाहिए मुकाबला आया, वो है मेटा एआई। ये आपको, ये अभी रिसेंटली 2 महीने हुए हैं इसको आए हुए मेटा एआई को। तो मेटा डॉट एआई करेंगे तो मेटा एआई खुल जाएगा। ये आपको नजर आता होगा, ये देखिए, मेटा एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या है? ये चैट जीपीटी 4 का नेमुल बदल है। अब चैट जीपीटी 4 करता क्या? वो कह रहा है अगर तुमने मेरे से काम करवाना पहले लॉग इन करो। ठीक है, यहाँ पे देखें, वो कहता है कि भाई मुझे, अब मैं वही बुक जो मैंने यहाँ चैट जीपीटी पे आपको लिख के दी है, लेकिन ये विदाउट एनी पिक्चर है। चैट जीपीटी 4 या मेटा एआई करता क्या? वो आपको साथ बुक, आपको ना पिक्चर्स भी क्रिएट करके देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखती हूँ यही चीज के चैट जीपीटी का, कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखती हूँ आई एम क्रिएट अ बुक, सॉरी, क्रिएट अ बुक नेम्ड अ लॉयर। ठीक है, अब ये भी मुझे एक बुक जो है वो क्रिएट, वो कह रहे हैं पहले तो आप कंटिन्यू विदाउट लॉगिन। ओके, वो अब मुझसे सारा कुछ पूछने लग गया है कि भाई पहले तो भाई लॉगिन करो ना। ठीक है, मैं इसको नेम डलवाएं, इसको एंटर करते हैं और कंटिन्यू मैं फेसबुक करते हैं। ऑटोमेटिकली वो मेरा सारा डाटा उठा लेगा। ठीक है, अब वो बेसिकली मुझसे मेरा लॉगिन मान रहा है। अब होता क्या है बेसिकली मेटा डॉट एआई में, ये मुझे अब पिक्चर्स भी क्रिएट करके देगा, जबकि चैट जीपीटी जब मैं सिंपली करती हूँ इसमें पिक्चर्स क्रिएट नहीं हो रही। लेट्स सी कि मेटा एआई मुझे कैसी पिक्चर्स क्रिएट करके देता है। अब ये मेरा लॉगिन हो गया। ठीक है, उसने मुझे आगे पहले तो बुक जानरा उसने बता दिया कि ये वुड यू लाइक टू प्रोसीड, यस। ठीक है, अब मैंने उसको यस कर दिया। अब देखें वो मेरे साथ करता क्या। अब सेम वही चीज है लेकिन उसका लेटेस्ट वर्जन आ गया है। इसी तरीके से हमारे पास एआई का कोई एक टूल नहीं होता, हमारे पास डिफरेंट टूल्स होते हैं जिसके ऊपर हम काम करते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे देखें उसने मुझे सारा कुछ लिख के दिया, बुक चैप्टर द किंग प्राइड द ड्रॉट स्ट्राइक, ठीक है। और मैं उसे कहती हूँ यस ऑल्सो, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ ऑल्सो एड पिक्चर्स। वो मुझे लिख के दे रहा है और मैं उसको कह रही हूँ कि ऑल्सो एड पिक्चर्स। अब वो मुझे साथ ना देखे उसने पिक्चर्स बना के देना शुरू कर दिए। अब वो मुझे चैप्टर वाइज पिक्चर्स दे रहा है कि जी ये इस तरह की पिक्चर्स होंगी, आपको कैसी। तो अब मैं उसे कहती हूँ यस प्रोसीड विद पिक्चर डिस्क्रिप्शन। और वो मुझे पिक्चर डिस्क्रिप्शन के साथ वो जो है प्रोसीड करेगा। अब वो बुक भी लिखेगा और साथ वो पिक्चर्स भी बनाएगा। वो पिक्चर डिस्क्रिप्शन लिख के दे रहा है। अब मैं उसको कहती हूँ क्रिएट पिक्चर्स अकॉर्डिंग टू चैप्टर्स। ठीक है, मैं उसको कह रही हूँ भाई मुझे पिक्चर्स भी क्रिएट करके दो जैसे तुम जो तुम चैप्टर्स लिख रहे हो। तो वो साथ साथ मुझे पिक्चर्स भी लिख के दे रहा है। इसका मतलब ये है कि अब मुझे खुद से, अब यहाँ पे देखें उसने मुझे फॉरन से लॉयन, क्योंकि मैंने तो स्टोरी लॉयन की लिखी है ना, तो उसने मुझे चैप्टर वाइज जो है वो जो है जैसे यहाँ पे आ रहा है ना द जर्नी बिगिंस, तो यहाँ पे देखिए जर्नी बिगिंस के साथ उसने एक लॉयन बनाया और जिसका अब जर्नी स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं कोई भी बुक राइट करती हूँ तो बुक जब हम राइट करते हैं तो उसके साथ हमें कुछ पिक्चर्स भी चाहिए होती है। इसी तरीके से अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ वही एड कॉपी है जो मैंने यहाँ चैट जीपीटी पे लिखी थी, जो कि मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि चैट जीपीटी से हम कैसे बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यही यही जो प्रॉम्प्ट है इसको मैं उठा रही हूँ, ठीक है, जो हमने पहले क्रिएट किया था। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे लिखें भाई मेरी एक यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ठीक है, यही प्रॉम्प्ट उठाया, इसको मैंने पेस्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल आई एम वर्किंग एज आई एम वर्किंग एज स्टडी अब्रॉड वीजा, स्टडी अब्रॉड वीजा। ठीक है, माय कंपनी नेम इज, मैं कर देती हूँ ई विजन। ठीक है, मैं यहाँ पे करती हूँ ई विजन। ठीक है भाई, मेरी कंपनी नेम जो है वो ई विजन है। अब मुझे जो है कंटेंट क्रिएट करके दो। अब वो मुझे यहाँ पे कंटेंट क्रिएट करके दे रहा। ठीक है, अब मैं उसको कहती हूँ भाई मुझे क्रिएट पिक्चर्स, वो मुझे पिक्चर्स भी क्रिएट करके दो इसी कंटेंट से रिलेटेड। अब वो मुझे पिक्चर्स भी क्रिएट करके दे रहा है। तो ये फायदा है चैट जीपीटी 4 का और ये फायदा है मेटा एआई का। तो मेटा एआई इज अ बेटर वर्जन। ये देखें ई विजन स्टडी अब्रॉड आ गया। ठीक है, और देख लेते हैं क्या क्या आ रहा है। ये देखें ई विजन स्टडी अब्रॉड, ये ई विजन स्टडी अब्रॉड, यानी कि वो मुझे खुद से। ठीक है, अब मैं उसे कहती हूँ कि एड, ठीक है, डिस्क्राइब अ पिक्चर यूजिंग above एड कॉपी। ठीक है, एट अ टाइम वो मैं उसको कहती हूँ कि इमेजिन 4 पिक्चर्स, इमेजिन कर देते हैं इसको, इमेजिन। ये आपको आजकल जो है नजर आ रहा होगा यूजिंग above एड कॉपीज। ठीक है, ये मैंने उसको इमेजिन कर दिया। अब लेट्स सी कि वो मुझे क्या क्रिएट करके देता है। ठीक है, अब वो देखें कि उसने क्या किया है कि मुझे उसी से रिलेटेड कुछ इमेजिन, लेकिन क्यों उसने मुझे इस तरह का करके दिया, क्योंकि मैंने पूरे का पूरा कंटेंट सही नहीं लिखा, मैंने उसको पूरी डिस्क्रिप्शन नहीं दी। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ आई एम वर्किंग एज ट्रैवलिंग वीजा। ठीक है, क्रिएट एन इमेज फॉर ट्रैवलिंग वीजा कंपनी, ये ले।
ठीक है, अब क्या है कि वो मुझे इस तरह के इमेजेस जो है वो क्रिएट करके दे रहा है, और मुझे इन्हीं इमेजेस को लेके देखना है कि वो मुझे किस तरीके से क्रिएट करके दे। अब देखिए उसने देखे यहाँ पे एक ट्रैवलिंग एजेंसी की एक लुक दे दी है, क्योंकि मैंने उसको कहा कि भाई मैं तो ट्रैवलिंग, तो वो कुछ इस तरीके से उसने मुझे एक ट्रैवलिंग एजेंसी जो है वो मुझे दिखा दी कि भाई इस तरह की ट्रैवलिंग एजेंसी होती है जहाँ पे वीजा कंसल्टेंसी दी जाती है, तो आप इस तरह की बना लें। ठीक है, तो वो मुझे डिफरेंट आइडियाज दे रहा है। दैट इज बेसिकली द पावर ऑफ एआई। ठीक है, तो एआई से हम क्या करते हैं, हम मेटा एआई यूज करते हैं या हम चैट जीपीटी, तो चैट जीपीटी 4 पे जाने के बजाय या तो आप उसको उसके साथ एक्सटेंशन ऐड कर लें, AIPRM को। ठीक है, ये देखें, ये मैंने एक्सटेंशन ऐड की हुई है। नंबर सेकंड ऑप्शन है कि आप अगर पिक्चर्स जो है वो ऐड करना चाहते हैं, और तो यहाँ पे आप वो कर लें। अब मैं उसको कहती हूँ कि डांसिंग बॉल, कलरफुल डांसिंग बॉल। अब देखिए मैं इसको एक प्रॉम्प्ट देती हूँ, कलरफुल डांसिंग। यहाँ पे पहले मैं उसको कहती हूँ इमेजिन। लेट्स सी कि वो मुझे क्या करके देता है। अब वो फिर एक इमेज क्रिएट करके देगा मुझे। देखिए उसने मुझे एक बुक जो है वो करके दी है, एक इमेज वो करके दिया। अब फॉर एग्जांपल मुझे कोई भी एक बॉल इसमें से पसंद आ जाती है, फॉर एग्जांपल ये वाली। ठीक है, आप इसको एनिमेट भी कर सकते हैं और आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। देखिए दोनों दोनों ऑप्शंस आ रही हैं आपके पास, एनिमेट भी। अब वो देखिए वो मुझे एनिमेट करके देगा। लेट्स सी, नाउ दिस इज द एनिमेशन। ठीक है, इट मीन्स कि चैट जीपीटी के थ्रू आप एनिमेट भी कर सकते हैं, सॉरी एआई के, मेटा एआई के थ्रू, और आप क्या कर सकते हैं, इसको एडिट भी कर सकते हैं। नंबर टू, आप इसको एडिट भी कर सकते हो यहाँ पे। अब वो पूछ रहा है कि इस वॉल के अंदर आप क्या चेंजेस करना चाह रहे हो। ठीक है, मैं उसको कहती हूँ कि राइट की विजन ऑन एट। लेट्स सी के वो क्या करता है। ठीक है, वो कहते हैं कि आपने एनिमेट तो करनी है, बट व्हाट डू यू वांट नाउ। अब मैं उसे कह रही हूँ भाई मुझे ये लिख के दो, और वो मुझे यही लिख के देगा। ये नहीं, उसने मुझे यहाँ पे ई विजन, तो अब वहां यहाँ पे देखे थोड़े से स्पेलिंग मिस्टेक्स इसके अंदर होते हैं। अब मैं इसको मजीद एडिट करूंगी कि करेक्ट, मैं इसको दोबारा से ई विजन लिख, लेट्स सी कि वो अब मुझे स्पेलिंग्स जो है वो चेंज, तो दैट इज नॉट अ बिग डील कि आप ऐसा मतलब इस तरह से पिक्चर क्रिएट करें। इसमें कोई मुश्किल है, कोई मुश्किल है क्लास। यहाँ पे देखिए अब उसने मुझे ई विजन सही वाला लिख के दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, मैं इस ई विजन को डाउनलोड भी कर सकती हूँ। देखिए उसने मुझे 4 वर्जन दिया, उसने कहा इसमें से 4 में से कौन से उठाने हैं आप। वो ये भी मुझे दिखा रहा है, वो मुझे ये भी दिखा रहा है, और वो उसने मुझे सही वाला ई विजन भी करके दिया। तो मैं यहाँ से क्या करूंगी, यहाँ पे क्लिक करूंगी और मैं इसको डाउनलोड कर लूंगी, और ये मेरे पास अब जो है वो सेव हो गया। मैं यहाँ न्यू फोल्डर में जाती हूँ और मैं इसको यहाँ पे सेव कर लेती हूँ। ठीक हो गया, तो ये अब मेरा एक इमेज तो भाई सेव हो गया, और मैं इसको इजीली एज अ रील यूज कर सकती हूँ। अब आ जाते हैं जी, और हम एआई को यूज करते हुए क्या कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कुछ एड कॉपीज लिखी थी, अभी पीछे हम वापस आते हैं अपने एआई पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बूस्ट योर बिजनेस विद डिजिजॉन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कहती हूँ कि भाई मुझे एक क्विज बनाना है, मुझे अपनी टैग पोस्ट बनानी है या कुछ भी बनाना है, और मुझे कैनवा के ऊपर बल्क में काम करना है, यानी कि मुझे विद इन 20 मिनट्स जो है, या फॉर एग्जाम्पल मुझे 20 सेकेंड्स में बल्क में कैनवा के ऊपर काम करना है। ठीक है, अब ये क्या है, बेसिकली दैट इज द यूज ऑफ एआई। एआई को आप कितने तरीके से यूज कर सकते हैं। एआई को आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, एआई को आप बुक क्रिएशन के लिए यूज कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छा बिजनेस है। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी डिजिटल प्रोडक्ट्स आजकल लोगों को नहीं बनाने आती, डिजिटल बुक्स लोगों को नहीं राइट करने आती। लिटरली लोग अमेजोन के ऊपर बुक पोस्ट कर करके, इसको अमेजोन केडीपी भी कहते हैं, अगर किसी को यहाँ पे पता हो। ठीक है, तो अमेजोन केडीपी के ऊपर बैठ के आप मिलियंस कमा सकते हो। और करना क्या है, सिर्फ आपको बुक्स क्रिएट करनी है, और बुक्स क्रिएट करके उनको
जो है वो उसकी फॉर्म में दे के पीडीएफ की फॉर्म में क्रिएट करके और आपको अपलोड कर देना है अमेजोन के ऊपर। और अमेजोन के ऊपर आप आराम से बुक सेल करके आप अच्छी खासी इंटरनेशनल करेंसी में अपनी अर्निंग कर सकते हो। दैट इज द पावर ऑफ एआई, कि आप पाकिस्तान के अंदर बैठे हो लेकिन आप इंटरनेशनल करेंसी में कमा रहे हो। ठीक है। नंबर टू, और हम क्या कर सकते हैं? अब ये जो मैंने इतना जो कंटेंट क्रिएट किया, मैंने क्यों क्रिएट किया? फॉर एग्जांपल दिस 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 दिस। अब मैं क्या करूंगी, मैं कैनवा ओपन करूंगी, यहाँ पे जाके अब मेरी जो एकेडमी है दैट इज बेसिकली ई विजन, और आज और मैं चाह रही हूँ कि भाई मुझे ग्रामर क्लासेस लेनी है, और मैं उसको कहती हूँ कि मुझे ग्रामर क्विज लिख के दो। ठीक है, क्योंकि मुझे ग्रामर के हिसाब से बहुत सारी पोस्ट बनानी है, और मुझे वो क्विज क्रिएट करनी है फॉर स्टूडेंट, ताकि लोग आए मेरे पेजेस पे और वो आके उन क्विज के ऊपर लिखें, या फिर कुछ मोटिवेशनल कोट्स। जस्ट लाइक यहाँ पे जैसे हमने लिखा ना, अचीव मोर विद डिजीज ऑन मार्केट सॉल्यूशंस कॉल एंड सो ऑन, यहाँ पे मैं उसको लिख देती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ कि टेल मी। अब यहाँ पे मैं एक न्यू न्यू वो चैट क्रिएट करती हूँ। अब यहाँ पे देखें, मैं चैट जीपीटी में जाती हूँ और इसको मैं न्यू चैट कर देती हूँ। ठीक है, ये मेरी पुरानी चैट गलत हो गई, यानी कि डिलीट हो गई। डिलीट तो नहीं हो, ये पीछे आ गई है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने चैट जीपीटी पे न्यू चैट पे जब क्लिक किया तो ये मेरी न्यू चैट खुल गई। आप इन चैट को कोई टाइटल भी देख सकते हो, कोई टॉपिक भी देख सकते हो। यहाँ पे देखें वो पूछ रहा है कि आपने क्या करना है, आपने मार्केटिंग के काम करने हैं, एसईओ। ये सारा जो है, ये जो मैंने AIPRM की एक्सटेंशन ऐड की हुई है ना, उसकी वजह से एक्सटेंशन बेटा मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में जब मैं आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग पढ़ा रही थी, मैंने आपको एक्सटेंशन ऐड करना बताई थी। एक्सटेंशन AIPRM से क्या होगा, जो आपको चैट जीपीटी के कॉमन प्रॉम्प्ट्स या जो आपको आता है ना कि भाई एलिवेट फलाना फलाना, ये चीजें आपकी नहीं आएंगी। अब आपका एक यूनिक कंटेंट 100% ह्यूमन रिटन कंटेंट चाहिए विद एसईओ, तो फिर आपको ये जो एक्सटेंशन है ये आपको ऐड करनी पड़ेगी। और ये डेली बेसिस पे हमारी जो टेक्नोलॉजी होती है ये चेंज हो रही होती है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि टेल मी 10 मोटिवेशनल कोट्स। ठीक है, आजकल मोटिवेशनल कोट्स बड़ी चल रही है, लेकिन किसके बारे में? अबाउट मार्केटिंग, अबाउट लर्निंग। ठीक है, लर्निंग का भी हम कर सकते हैं। अबाउट सक्सेस। ठीक है, अबाउट लर्निंग एंड सक्सेस। ये नहीं देखिए। अच्छा, यहाँ पे देखें, उसने मुझे ना कुछ मोटिवेशनल कोट्स लिख के दे दिए हैं। आपने देखा होगा कुछ पेजेस के ऊपर ना डेली बेसिस पे कुछ कोट्स चल रही होती हैं। अब मैं क्या करूंगी, मैं कैनवा पे जाऊंगी। कैनवा के अंदर भी एआई है, जिसको हम मैजिक स्टूडियो कहते हैं। ये जो आपको मैजिक स्टूडियो नजर आ रहा है, जिनके पास पेड कैनवा है ना, ये उनको वो यूज कर सकते हैं। जिनके पास पेड कैनवा नहीं है, ये देखें, ये अब पहले गोल्डन होता है, ये जो ब्रांड है अब गोल्डन कलर इसका खत्म हो गया। इसका मतलब है ये मेरे पास अब पेड वर्जन है। ठीक है, और मैं पेड वर्जन के ऊपर काम कर रही हूँ। यहाँ पे देखें, ये जो मैजिक स्टूडियो है दैट इज ऑल्सो एआई। कैनवा मैजिक बेसिकली ये कैनवा एआई है। कैनवा ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंट्रोड्यूस करवा दी है, और कैनवा मैजिक के थ्रू हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। यहाँ पे आता है ना ट्राई ट्राई नाउ, कि आप क्या कैनवा मैजिक में आप क्या डिजाइन करना चाहते हैं। ये देखिए वो आपको ऑटोमेटिकली क्या डिजाइन करके देगा। लेट्स ट्राई इट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि यहाँ पे आप बताएं आपने करना क्या है, आप क्या मैजिक में क्या ट्राई करना चाहते हैं। तो बैनर अबाउट, क्योंकि मैंने पीछे कंटेंट मोटिवेशनल कोट्स का लिखा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कि मोटिवेशनल कोट्स। अच्छा, ये जो है ना, ये जो मैंने मोटिवेशनल कोट्स लिखी है ना, ये उसके बारे में आ गया। ठीक है, मैं इसको जनरल कर दी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। अच्छा, 5 डिजाइन तो वो कह रहा है जी आपने भी किए हुए हैं। एनी, अब वो मुझे खुद बता रहा है कि ये, लेकिन मुझे अब इसको थोड़ा सा फिल्टर भी करना है भाई। फिल्टर कैसे करते हैं इसको?
वो कह रहा है आपको कौन से टेम्पलेट्स चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अब मैं फिल्टर्स लगा दूंगी इसका। मुझे फिल्टर चाहिए जी, मुझे चाहिए इंस्टाग्राम। ठीक है, और ये मैंने फिल्टर यहाँ पे जाके अप्लाई कर दिया। भाई मुझे ये वाला साइज चाहिए, मुझे जो फिल्टर लगाना है मैं वो लगा रही हूँ। लेट्स सी वो मुझे कैसी पोस्ट क्रिएट करके देता है। ये ऊपर जो हो रहा है ना, ये सारा एआई काम कर रहा है। और ये जो नीचे आपके पास आ रहा है ना, ये देखें ये। ठीक है, ये बेसिकली क्या है कि ये उसने खुद ही से वो कर लिया। अच्छा, यहाँ पे देखें, अक्सर हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ रील्स होती हैं जो डेली बेसिस पे चल रही होती हैं, या और वो आपको कोई एक बैकग्राउंड होता है स्पेशल, किसी ने बनाया होता है, उसी के ऊपर सारी वो मोटिवेशनल कोट्स लिख रहे होते हैं। ठीक है, लेट्स चेक कि हम यहाँ से कोई एक मोटिवेशनल कोट वाला बैनर उठा लेते हैं और उसी की फिर हम रील बनाते हैं। अब यहाँ पे देखें, होप इज द ओनली वन थिंग। ये मुझे बैकग्राउंड कुछ बेहतर लग रहा है। थिंक बिग, स्टार्ट स्टार्ट स्मॉल, एक्ट नाउ। कितना अच्छा लिखा हुआ है। ठीक है, दैट इज ऑल्सो गुड, मुझे अच्छा लगा है। ठीक है, और देख लेते हैं जी इंस्पिरेशनल कोट्स का। कुछ समझ भी आ रही है भाई? जिसको समझ आ रही है वो यस लिख दे, और जिसको नहीं समझ आ रही है वो नो लिख दे। अगर आप नो लिख देंगे तो मुझे समझ आ जाएगी कि मैं थोड़ा फास्ट चल रही हूँ, या वाकई आपको समझ नहीं आ रही। मैं माइंड नहीं करूँ। अच्छा, यहाँ पे देखें, मुझे ये वाला टेम्पलेट अभी पसंद आ गया। ठीक है, अब मैं इसी को कस्टमाइज करने लगी। समझ आ रहा है वाकई? चलें जी आगे चलते हैं। ये देखें, अब मेरे पास जो है ये एक टेम्पलेट आ गया। ठीक है, और मैंने इसको जो है वो क्या किया है यहाँ पे। एक तो तरीका ये है कि मैं अब इसको अलग अलग बैठ के जो है वो लिखना शुरू कर दूं। इंटरेस्टिंग है आयशा। ओके, यहाँ पे देखें, या तो अब मैं बैठ के जी यहाँ पे बार बार यहाँ चैट जीपीटी पे जाऊं और मैं यहाँ पे लिखूं जी यूं, और इसको कॉपी करूं, और फिर मैं जाके यहाँ पे पेस्ट करूं, तो भाई ये तो बहुत देर लग जाएगी। पहले मैं इसको, मुझे डुप्लीकेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखें, यहाँ पे मैं जाती हूँ तो यहाँ पे एक जगह आ रही है डुप्लीकेट, और ये है ऐड पेज। अगर मैं ऐड पेज करती हूँ तो ये वाइट पेज ऐड होता है। लेकिन अगर मैं इसको डुप्लीकेट करती हूँ तो ऐसे का ऐसा एक और डिजाइन बन जाता है। ठीक है, अब इस ऐसे के ऐसे डिजाइन के ऊपर मैं क्या करूंगी कि मैं इसके ऊपर ये पेस्ट कर दूंगी, तो वो देखें, लेट्स सी कि वो किस तरह का होता है। ठीक है, तो मुझे तो भाई बहुत देर लग जाएगी इस तरह, क्योंकि मैं इतने सारे बनाऊंगी। तो फिर अब मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे जाऊंगी कैनवा में। ये डिफरेंट एप्स हैं, दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग। कैनवा मैजिक में ये जो आपको नीचे एप्स नजर आ रही हैं, ऑडियो, मैजिक मीडिया, ट्रांसफॉर्म, ट्राइब, ये इतनी मजे की चीजें हैं कि अगर आप इसको एक एक करके एक्सप्लोर करने बैठेंगे ना, तो आप कहेंगे मैम ये तो कैनवा एक समंदर बन चुका है एआई का। ठीक है, अगर कैनवा ने एआई इंट्रोड्यूस ना करवाया होता तो कैनवा आज यहाँ मैं ना यूज कर रही होती। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, फॉर यू एआई पावर। ठीक है, वो पूछ रहा है कि फॉर यू, अब जी आपको क्या चाहिए, लेट्स सी के वो मुझे क्या एआई पार्ट देता है। वो कह रहा है कि भाई ये जो एआई पार्ट है ना, ये है सारी चीज। ठीक है, लेकिन मुझे पता है इसमें से क्या चाहिए। मुझे इन एप्स में से एक ऐप चाहिए जिसका नाम है बल्क। ठीक है, हाउ टू क्रिएट बल्क। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे एक्चुअली कैनवा में मुझे यहाँ पे बल्क चाहिए। ठीक है, बल्क में डिजाइन चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्रिएट बल्क में जाऊंगी। अब वो कह रहा है कि भाई आप या तो इसमें एंटर करें डाटा मैनुअली, या फिर अपलोड कर दें। अब देखें मैं करती क्या हूँ इसके साथ। ठीक है, अब आप देखते जाइएगा कि विद इन मिनट्स ये मैं पेज डिलीट कर रही हूँ, इसको भी मैं डिलीट कर रही हूँ। वो मुझे कह रहा है कि भाई आप एंटर करें डाटा या फिर अपलोड कर दें डाटा। मैं यहाँ पे जाती हूँ। ठीक है, और एंटर डाटा मैनुअली। अब वो मुझे कह रहा है कि यहाँ पे ना आप टेक्स्ट, और अगर यहाँ इमेज ऐड करना है तो आप ऐड इमेज कर दो, और टेक्स्ट ऐड करना है तो यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर दो। बट मैं यहाँ पे क्या करने जा रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नेम है और ईमेल है। ठीक है, मैं इसको क्या करूंगी, और
यहाँ पे मैं देखती हूँ कि यहाँ पे क्या आ रहा है। अगर मैं इसी के ऊपर हर चीज जो है वो मैनुअली ऐड करती हूँ तो मैं क्या ऐड करूंगी, फॉर एग्जाम्पल अब वो यहाँ पे मुझे कह रहा है कि एंटर डाटा मैनुअली, ठीक है, लेकिन मैं उसे यहाँ पे कहती हूँ चैट जीपीटी को कि भाई मुझे टेबल्स में लिख के दो, ठीक है, मुझे टेबल्स में लिख के दो, क्रिएट दिस इन टेबल्स, दिस इन टेबल्स, इन टू टेबल्स, ठीक है, टू टेबल्स, वन विद कोट, ठीक है। अब मैं उसे कह रही हूँ कि भाई एक टेबल जो है वन विद कोट, QUOT, ठीक है, एंड सेकेंड विद राइटर नेम। क्योंकि अब अगर मैंने मैनुअली इसको ऐड करना शुरू कर दिया ना तो मुझे बहुत देर लग जाएगी भाई, फिर तो मैं गई काम से। और ऊपर से ये देखें, अब वो मुझे ना ऐसे क्रिएट करके दे रहा है, ये देखें, मुझे बकायदा वो टेबल्स में क्रिएट करके दे रहा है, जो कि मुझे यहाँ पे कहाँ चाहिए, इधर चाहिए, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे एक कस्टमाइज करना है ना यहाँ, इसको मैं यहाँ पे कॉपी करूंगी और वहां से कॉपी करूंगी जो कि चैट जीपीटी मेरे लिए लिख रहा है, ठीक है, और इधर जाके मैं ये देखें इसने राइटर नेम ऐसे कर दिया। अब मैं क्या करूंगी, ठीक है, मैं इसको ये करूंगी कि ये टेम्पलेट है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये उठाया, यहाँ पे मैं इसको बंद करती हूँ, ठीक है, और इसको मैं लिखती हूँ कोट, और इसको मैं लिख देती हूँ राइटर नेम, ठीक है, और ये सारा इसके साथ लिंक हो जाएगा। तो कोट्स ऊपर आ जाएंगी, राइटर नेम्स जो है वो नीचे आ जाएंगे। ये मैं अभी अपनी क्लास को मैंने कहा था कि मैं आपको ना राइटर नेम यही दो दिए हैं हमने पीछे, ये देखें चैट जीपीटी में। एक मिनट मुझे देख लेने दें, कोट है और राइटर नेम है, और मैंने इसको करना क्या, यहाँ पे मैं जाऊंगी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जी कोट, और इसको मैं कर देती हूँ राइटर नेम। अब ये आगे चैट जीपीटी का और कैनवा का काम है कि वो मुझे कितने बैनर्स बना के देता है, लेट्स सी। अब यहाँ से मैंने उठाया, ये नीचे आपको कॉपी का बटन नजर आ रहा है, ये मैंने कॉपी किया, कैनवा में जाके मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे इसको मैं यहाँ से डिलीट कर रही हूँ, इसको भी मैं डिलीट कर रही हूँ। चलिए यहाँ से चलें, शुरू कर देते हैं, ये मैं पेस्ट करने जा रही हूँ, ठीक है, उसने ना खुद ही उठा लिया सारा कुछ, ठीक है। पहले मैं ठहरे इसको क्लियर टेबल कर दूं, मैं यहाँ पे पेस्ट कर, उसने सारी कोट उठा के ना यहाँ डाल दी, ठीक है, और ये जो राइटर नेम है ना इसको मैं यहाँ से डिलीट करती हूँ क्योंकि इसने ये गलत उठा दिया, मुझे दो टेबल्स क्रिएट करने थे। इसको मैं यहाँ रखती हूँ और यहाँ पे मैं लेट्स सी, अगर हम इसको यूं ही करते हैं तो फिर ये क्या होता है, अभी मैं आपको थोड़ा गलत करके दिखाने लगी हूँ, और लेट्स सी कि अगर हम गलत करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है, अभी पहले गलत करके देखते हैं। अब देखिए उसने खुद ही सारा डाटा ना एंटर कर दिया, ठीक है, और अभी वो इसको नो डाटा फाइल्स एडिट, ओके। देखें अब जैसे ही मैंने एंटर डाटा मैन्युअली किया ना तो उसने कहा भाई ये तो आपने जो डाटा है वो सही एंटर नहीं किया। अब मैं उसको जो है इसको सारे को मैं क्लियर करने लगी हूँ, ठीक है, इस सारे डाटा को, क्योंकि वो मेरा डाटा उठा ही नहीं रहा है, इसमें बहुत सारी गलतियां हैं, ये मैं डिलीट रो कर रही हूँ, ठीक है, इसको भी मैं डिलीट रो कर रही हूँ, और ये मैं सारे जो है इसको ऊपर जाके ये भी मैं डिलीट रो कर रही हूँ। अच्छा जी, ये जो कोड है इसको हमने लिंक करना है उसके साथ,
अब वो पूछ रहा है यहाँ पे कनेक्ट डाटा, ठीक है, सर्च। अब वो मुझे कह रहे हैं इसको किसके साथ आपने डाटा को कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे मुझे पोर्ट लिखना है। यहाँ पे कहीं अगर पोर्ट लिखा होगा तो वो यहाँ पे उसको उठा लेगा। ठीक है, ये जो राइटर, ये जो कोट है, मैं इसके साथ कनेक्ट डाटा करने लगी। ये कोट उठाया मैंने, इसके साथ मैंने कनेक्ट डाटा किया। व्हाई इट इज नॉट कनेक्टेड? एक, ये लें। वो अब मैंने उसको कमांड दे दी है, जनरेट 23 डिजाइन। लेट्स सी वो क्या डिजाइन जनरेट करता है। वो अब वो लोडिंग हो रही है। अब देखिए वो क्या डिजाइन जनरेट करता है, क्योंकि हमारा बैनर थोड़ा थोड़ा छोटा था। लेट्स सी वो करता क्या। अब यहाँ पे देखें, उसने हमें डिजाइन तो जनरेट